मुल्क में आइंदा हफ्ते सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। दरिया चनाब और जहलम में सैलाब का खदशा। सवातो पंचकोड़ा के नदी नालों में तुगयानी हो सकती है। हुंजा, गांची और शिगर में अचानक सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुगयानी मुतवक्के है। रूसी तेल दरामद करने वालों पर टैरिफ में इजाफे का जल्द ऐलान करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस एंजलिस ओलंपिक से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, यूक्रेन जंग दरअसल साबिक सदर बाइडेन की पैदा करदा जंग है। पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाई हैं। टीवी इंटरव्यू में कहा, रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। भारत रूसी तेल से मुनाफा कमा रहा है। यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है। भारत ने 3 साल में $102 अरब का रूसी तेल खरीदा। अमेरिका ने भारत पर पाबंदियों का भी इशारा दे दिया। टैरिफ बढ़ेगा, जुर्माने होने लगे और अब पाबंदियों की तलवार लटकने लगी। नेटो में अमेरिकी सफीर का सख्त इकदामात का ऐलान। मैथ्यू विटेकर कहते हैं कि यूक्रेन जंग बंद कराने के लिए भारत और ब्राजील पर पाबंदियां जरूरी होंगी। जंग खत्म कराने के लिए रूस के तिजारती इत्तेहादियों को निशाना बनाना होगा। रूस की आमदन का बुनियादी जरिया तेल है, इसी को हदफ बनाया जा रहा है। अमेरिका ने वीजा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। सैरो सयाहत के लिए अमेरिका आने वालों को $15,000 तक का बॉन्ड जमा कराना होगा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, अमेरिकी खारजा पॉलिसी दुनिया में अमन, खुशहाली, तरक्की ला रही है। गाजा में अमेरिकियों समेत दीगर मग़वियों की रिहाई पर तवज्जो है। अमेरिकी क़यादत गाजा के लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मसरूफ अमल है। वतन अजीज की आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स अब शोहरत लेने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। एक्स पर पोस्ट में कहा, ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब की इस्लामी वसूल कर चुका। मुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान दवान का बच्चा खच्चा खाते और चूने मारते हैं। ना प्लॉट, ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। हुकूमत ने अशिया की ऑनलाइन खरीदारी पर सेल्स टैक्स लगा दिया। ऑनलाइन ऑर्डर पर 18% सेल्स टैक्स कानून नाफिज। इतलाक फौरी होगा। FBR के मुताबिक कैश ऑन डिलीवरी पर भी सेल्स टैक्स कटौती होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सप्लायर के ऑर्डर्स की तफसील देना होगी। कोरियर्स भी सेल्स टैक्स कटौती के पाबंद होंगे। KP के तमाम जम इजला पर ऑनलाइन खरीदारी सेल्स टैक्स की शरह 10% होगी। भारतीय गोदी मीडिया को फिर मुंह की खाना पड़ी। भारतीय मीडिया ने मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए पाकिस्तान पर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। भारतीय फौज ने गोदी मीडिया को झुटला दिया। कहा, सीज़फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बार बार झुटलाए जाने के बावजूद भारतीय मीडिया बाज नहीं आता। बुनियाद महसूस के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठ पर झूठ बोले और जग हसाई का भी सामना किया। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असेंबली और सेनेट के अपोजिशन लीडरों के साथ MNA राय हैदर अली, साहिबजादा हामिद रजा और राय हसन नवाज भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही और मोहम्मद मुर्तजा इकबाल को भी नाअहल करार दे दिया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमाओं को सजा सुनाई थी। 9 मई के मुकदमों में सजा के बाद अब तक 12 अरकान पार्लिमान नाअहल करार दिए जा चुके हैं। PTI सेक्रेटरी इत्तलात की नशिस्त भी खतरे में पड़ गई। शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने रूलिंग देते हुए कहा, शेख वकास अकरम 40 रोज से ऐवान से मुसलसल गैर हाजिर हैं। किसी रुकन के 40 रोज गैर हाजिर रहने पर कोई भी रुकन नशिस्त खाली करार देने की तहरीक ला सकता है। तहरीक मंजूर हुई तो नशिस्त खाली करार दे दी जाएगी। नौशीन इफ्तिखार ने PTI MNA के खिलाफ तहरीक पेश कर दी।
एहतजाज किया जाए तो गिरफ्तारियां तो होती हैं। मुशीर वजीर आजम राना सना की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा 9 मई को जो कुछ हुआ है पीटीआई ने नहीं किया तो फिर किसने किया है। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ अदालत ने फैसला दिया है। वजीर आजम कह चुके, आए बात करते हैं, मिसाक़े जमहूरियत पर बात कर लें। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। पहले भी तैयार थे। वजीर आजम पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कौमी असेंबली में फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, आए डायलॉग के लिए बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। दस्तावेजात फाड़ने से मसाइल हल नहीं होते। मिल बैठकर बात करने के लिए इख्तियार भी होना चाहिए। जो बातें नुमाइंदे करें वो हतमी होनी चाहिए। फर्द वाहिद को फस्तायत की तरह वीटो नहीं करना चाहिए। पेशावर में वर्सक रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थाना मछली गेट समेत 3 अफराद जाँ बहक अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद की शहादत पर इजहार अफसोस। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। पंजाब काबीना ने सनती मजदूरों को बजरिया कुरानदाजी 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए इकदामात करने की हिदायत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरी कौम यक ज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। शहर शहर रैलियां। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रैली की क़यादत की। शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। लाहौर, पेशावर, कराची में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। मुजफ्फराबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। 5 अगस्त 2019 मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन, जब मोदी सरकार ने कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करके गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया। भारत के आलमी कानून शिकनी को 6 साल मुकम्मल। भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। कश्मीर का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, खवातीन, जवान भारतीय फौज के खिलाफ सीना सख्त। मोदी भी सुन ले, मोदी भी सुन ले, बहने मांगे, ये बहने मांगे। What do we want? Freedom. What do we want? Freedom. यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दुनिया भर में मुजाहरे और रैलियां और तकरीबात। लंदन में कश्मीरी मुजाहरीन का डाउनिंग स्ट्रीट से भारतीय हाई कमीशन तक मार्च। भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे। ब्रसल्स, अबूधाबी, जकार्ता में पाकिस्तानी सफारतखानों में तकरीबात। कश्मीरी अवाम की हक खुद इरादियत की हिमायत का एआदा। POR होल्डर अफगान शहरियों की वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। नादरा वापस जाने वालों की रजिस्ट्रेशन खत्म करने के इंतजाम करेगा। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तानी तलबा के लिए बरतानिया में मुफ्त तालीम हासिल करने का मौका। शेवनिंग स्कॉलरशिप की दरखास्तें खुल गई। 2 साल तजुर्बा रखने वाले मिड कैरियर प्रोफेशनल्स दरखास्त देने के लिए अहल होंगे। ट्यूशन फीस, वीजा, रिहाइश और माहाना अलाउंस फराहम किया जाएगा। दरखास्तें 7 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकती हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट कहती हैं, शेवनिंग मुस्तकबिल के लीडर्स के लिए लॉन्च पैड है। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी और मार्का हक तकरीबात। महफिल मुशायरा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत को ललकारने वाली शायरी ने समा बांध दिया। अमेरिका में सुरखरू होने के बाद ग्रीन शर्ट्स वेस्ट इंडीज पहुंच गए। खिलाड़ी आज ऑप्शनल ट्रेनिंग करेंगे। पाक वेस्ट इंडीज 3 मैच की वनडे सीरीज जुम्मे से शुरू होगी।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम फिटनेस मिसाइल से 2-4 डायमंड लीग से बाहर हो गए। डॉक्टर ने इंजरी संजीदा नौयत की करार देकर इवेंट में शिरकत से रोक दिया। जेवलिन हीरो का इंग्लैंड में पिंडली के ऑपरेशन के बाद रिहैब जारी है। अरशद के आइंदा माह वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी शिरकत मशकूक है। जर्मन फुटबॉल क्लब फॉर्चूना ने इस्राएली खिलाड़ी से मुआहदा मंसूख कर दिया। क्लब ने फलस्तीनियों के खिलाफ बयानात पर शॉन वाइसमैन की टीम में शमूलियत रोक दी। क्लब का कहना है मुतासबाना ख्यालात रखने वाला खिलाड़ी हमारी कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। क्लब का फैसला मदाहों के शदीद एहतजाज और पिटीशन के बाद सामने आया। इस्राएली फुटबॉलर ने गाजा पर बमबारी और फलस्तीनियों के कत्ल की हिमायत की थी। गाजा को नक्शे से मिटाने जैसे बयानात भी दिए थे। और ब्राजील पुलिस ने सोने की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। जंगल से 103 किलो सोना बरामद कर लिया। मालियत $11 मिलियन से ज्यादा है। सोना गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाया गया था जिसे वेनेजुएला या गयाना स्मगल किया जा रहा था।